महिला को अच्छी तरह पता था कि उसकी सबसे अच्छी सहेली का बॉयफ्रेंड एक घरेलू हिंसक आदमी है और इस बार वो अपने साथ एक चाकू भी लेकर आया है। फिर भी उसने बिना झिझक दरवाजा खोल दिया। यहाँ तक कि उसने उसे ये भी बता दिया कि उसकी सहेली कहाँ छुपी है। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने अपनी सहेली को दयालुता दिखाकर अपने ही घर में छुपाया था, लेकिन उसकी सहेली ने उसे ही ढाल बनाकर चाकू के सामने धकेल दिया। उस आदमी ने उसे बेरमी से दर्जनों बार चाकू मारा था। मरते समय भी उसकी सहेली को उसे बचाने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो आदमी कातिल बने ताकि वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। मरते हुए महिला को पछतावा हुआ कि उसने अपनी सहेली का असली चेहरा पहले क्यों नहीं समझा। उसने कसम खाई कि अगर उसे अगला जन्म मिले तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। अगले ही पल वो फिर से जाग उठी। वो पुनर्जन्म ले चुकी थी। उसी दिन उसकी सहेली उस आदमी के साथ जुड़ गई थी और अब उसे साफ दिखाई दे रहा था कि शुरुआत से ही पहला कदम उसकी सहेली ने ही बढ़ाया था, लेकिन पिछली जिंदगी में उसने झूठ बोला था कि वो आदमी ही उसे परेशान करता था। अगले दिन वो आदमी एयरपोर्ट पर फूल लेकर आया, सार्वजनिक रूप से घुटनों पर बैठा और उसकी सहेली को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। उसकी सहेली ने बिना हिचकिचाहट मान लिया, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद वो उसकी सहेली उसके दरवाजे पर आई, पूरे शरीर पर नीले काले निशान। रोते हुए बोली कि वह तो बस एक पुरुष सहकर्मी से बात कर रही थी और उस आदमी ने उसे बुरी तरह पीट दिया। फिर उसने दयनीय आवाज में महिला से कहा कि वो तुरंत पुलिस को फोन कर दे, लेकिन महिला को अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। उसकी सहेली ने ही उसके पुलिस कॉल की रिकॉर्डिंग उस हिंसक आदमी को दे दी थी और उसी गुस्से में उसने उसे बिना हिचकाए मार डाला था। और इस जन्म में भी उसने देखा कि उसकी सहेली ने चुपके से रिकॉर्डर चालू कर दिया है। ये देखकर महिला ने सख्ती से मना कर दिया। उसने ये तक कह दिया कि वो आदमी एक अच्छा इंसान है और उन्हें आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। फिर उसने जानबूझकर उस आदमी को लोकेशन भेज दी। उसकी सहेली एकदम स्तब्ध रह गई और तभी बाहर से उस आदमी की आवाज सुनाई दी। घबराकर उसकी सहेली उससे मदद की भीख लगाने लगी। महिला ने झूठ मूठ उसे छुपने देने का नाटक किया और उसकी सहेली भागकर बेडरूम की अलमारी में छुप गई। उसे ये पता ही नहीं था कि अब उसकी अपनी ही बारी आने वाली है। एक बड़ा विनाश उसका इंतजार कर रहा था।